So let's start our today's session. ठीक है ना। मेरे बारे में जो है थोड़ा तो आप लोगों को पता होगा, जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन बी बायोलॉजी का, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो है स्क्रीन पे जो है इस वक्त क्लियर ही हुआ होगा, isn't it? तो ये नीट का पेपर है, ठीक है ना। इट इज़ 17th 17 जुलाई 2022 का पेपर जो है। सो लेट्स बिगिन विद दिस, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन जो आया था, इन ए कलर ब्लाइंड फीमेल इफ ए कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज ए मैन हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, ठीक है ना। देखो व्हाट आर द चांसेस ऑफ हर प्रोजेनी हैविंग कलर ब्लाइंडनेस। देखो मैं अभी जो है इस पेपर को मैंने अपने एक स्टूडेंट से जो है मैं वहाँ से ले आया, ठीक है ना। तो then after I converted these pages into PDF format and here I am going to discuss these pages with you people. तो देखो मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा था जब पढ़ाता था कि टेक्स्ट बुक पे जो है नज़र रखो, एंड आज जब मैंने इसको सॉल्व किया तो करीबन करीबन जो है इसमें मैंने 99.9% आंसर जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक से ही निकाले। सो यू कुड थिंक ऑफ इट, ठीक है ना। कुछ एक दो क्वेश्चन जो है जिनको मैं अभी देख रहा हूँ, ठीक है ना, बट दे विल बी सून जो है मैं उनको भी जो है वो ले आऊँगा। तो फिलहाल के लिए जो है हम स्टार्ट करते हैं। सो आप अपनी सीरीज़ देख लीजिए क्या है, ठीक है ना, लेकिन जो क्वेश्चन है वो आप ले लीजिए। एंड दूसरी बात जो है अपनी टेक्स्ट बुक बोथ 11th एंड 12th अपने सामने रखिए, ठीक है ना। मैं तो आप लोगों से जो है जोलॉजी से डील करूंगा, हालांकि इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस बॉटनी पोर्शन से भी आ चुके हैं, ठीक है ना, बट दैट्स नॉट ए बिग डील। तो यहाँ पे जो है हम डील करेंगे जोलॉजी को, ठीक है ना। सो पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज ए मैन। देखो पहली तो है ये कलर ब्लाइंड फीमेल, ठीक है ना। कलर ब्लाइंड का जो जीन है किस पे है, एक्स क्रोमोसोम पे, तब ये फीमेल आ जाएगी कलर ब्लाइंड जब दोनों पे डिफेक्ट होगा, ठीक है ना। मैरिज ए मैन, ये एक आदमी से जो है शादी करती है, हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। इसका मतलब कि अगर उस मैन की जो मदर है वो भी कलर ब्लाइंड थी, इसका मतलब कि इस मैन ने जो एक्स क्रोमोसोम रिसीव किया होगा डेफिनेटली वहाँ पे तो कलर ब्लाइंड है। एंड आप लोगों को तो पता है कि मेल जो है दे आर हिमिजाइगस फॉर दिस कंडीशन, हिमिजाइगस याद रखना, ठीक है ना, फॉर दिस कंपटीशन फॉर दिस सॉरी कंडीशन। एंड सो तो चांसेस आप देख सकते हो कि अगर आप लोग जो है क्रॉस करना चाहोगे देन इट विल बी एक्स एच वर्सेस XHY, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो कि पूरी की पूरी फैमिली जो है, पूरी की पूरी प्रोजेनी जो है वो इनमें जो है कलर ब्लाइंड आ जाती है। मैंने तो क्रॉस किया, आई वुड लाइक टू शो यू पीपल हियर, ठीक है ना। तो ठीक है ना, कुछ इस तरीके से जो है अगर आप क्रॉस कर पाओगे, ठीक है ना, तो यू विल कम टू नो कि क्या होगा। एक साइड मैंने फीमेल ली, दूसरी साइड जो है मैंने मेल लिया, एंड यू विल कम टू नो द ईच एंड एवरी प्रोजेनी देयर जो है दैट विल बी कैरिंग दिस डिफेक्टेड जीन, ठीक है ना। तो लेट्स मूव अहेड। तो मैंने आंसर जो है वो मार्क करके रखे हैं। हो सकता है कोई आंसर गलत भी हो, ठीक है ना, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो हमें साथ देगी, वही पे आंसर करेक्ट करेगी, सो डोंट वरी। Select the incorrect statement with respect to the acquired immunity. Acquired immunity जो है, जो आप जो है गेन करते हो, देखो हाँ, जो आप गेन करते हो, तो आप लोगों को जो है पता होना चाहिए कि ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, क्वेश्चन नंबर 187 जो है, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो है यस, सो मैंने जो है क्वेश्चन मार्क करके रखे हैं। सो हाँ,
देखो ऑप्शंस क्या है, प्राइमरी रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स ए पैथोजन। हाँ ठीक है, जब पैथोजन बॉडी में चला जाता है तो बी एन टी सेल्स जो है वो पहले इसे डिटेक्ट करते हैं कि ये है कैसा, दिखने में कैसा है, इसके जो प्रोटीन डोमेन अगर किसी जगह पे होगा या कोई साइड ऐसी होगी जिसे डिटेक्ट करेंगे तो पहले चेक किया जाता है, देन आफ्टर जो है उसी तरीके के जो है एंटीबॉडीज जो है जनरेट किए जाते हैं। एनामेनिस्टिक रिस्पॉन्स इज इलेक्टेड ऑन सब्सिक्वेंट इनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन। हाँ ये बात तो ठीक है, पहली भी ठीक है दूसरी भी ठीक है, क्योंकि जब पहली बार इसे डिटेक्ट किया अगर ये दूसरी बार आएगा ना तो ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होगा, ठीक है ना। इज़ ड्यू टू द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर। हाँ देखो ये जो बी एंड टी सेल्स है ना इनकी खासियत ही यही है कि दे खासकर जो मेमोरी सेल्स इनमें जो है ये डिफरेंशिएट हो जाता है टू फॉर्म द मेमोरी सेल्स, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो पता है कि ये जो बी सेल्स है देन दे रिमेंबर दिस थिंग, एंड टी सेल्स जो है ये मदद किए देते हैं इससे, एंड डेफिनेटली जो है अब थर्ड पॉइंट भी जो है वो तो करेक्ट ही है, हमें क्या देखना है, इनकरेक्ट, ठीक है ना। हमें जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे ना हमें इनकरेक्ट देखना है। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ नॉट स्पेसिफिक। लेट मी टेल यू, अगर आप यही 187 जो है क्वेश्चन देखोगे अपने जो है इस पे देखोगे टेक्स्ट बुक में देखोगे, ठीक है ना, रिमेंबर यू विल गेट दिस ऑब्जेक्टिव दियर एंड प्रोबेबली इट विल बी इन द फर्स्ट 2 लाइन्स, पहली 2 लाइन्स जो है, ठीक है ना। जो चैप्टर डिजीज़ का है, ठीक है ना, जो आप zoology में पढ़ते हो जब आप वहाँ पे जाओगे तो पहली 2 लाइन इसमें जो है आपको ये चौथा ऑप्शन मिलेगा और वहाँ पे लिखा होगा इट इज़ स्पेसिफिक, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स नॉन स्पेसिफिक। सो हमें तो इनकरेक्ट डिटेक्ट करना है, सो दिस इज़ द इनकरेक्ट वन। सो कमिंग टू नेक्स्ट, ठीक है ना, यहाँ पे तो हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकते, बस यहाँ पे तो खाली की जो है वो हमें डिस्कस करनी है, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 188, ठीक है ना। सो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक पे जाओगे 12th की, मैंने आपको पहले ही कहा है अभी कि अपनी जो है टेक्स्ट बुक अपने सामने रखो, 12th की भी और 11th की भी, ठीक है ना। और आप जो है पेज नंबर 211 पे चले जाइए अपनी 12th की टेक्स्ट बुक में, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी जो है एंड इट्स एप्लीकेशंस जो चैप्टर है आप उसमें पेज नंबर 211 पे चले जाइए, यू विल कम टू नो कि वहाँ पे एक टॉपिक होगा जिसका नाम है जिसकी हेडिंग जो है वो इंसुलिन होगी, ठीक है ना। जो इंसुलिन जो है हम बनाते हैं तो वहाँ पे जो है आप लोगों को ये चीज़ें मिलेगी, प्रो इंसुलिन, प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन्स एक्स्ट्रा शीट ऑफ सी पेप्टाइड। ये बात तो ठीक है, आप लोगों को भी याद होना चाहिए जब इली लिली कंपनी ने जो है इसे सिंथेसाइज किया था, ठीक है ना, तो उसने जो है वो पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी अलग अलग जो है ई कोलाई में जनरेट किए थे। एंड अगर आप प्रो हार्मोन इसका देखोगे एंड जो एक्टिव हार्मोन देखोगे, फ़र्क ये होता है कि एक्टिव हार्मोन में सी पेप्टाइड नहीं होती है, ठीक है ना। सो ये बात तो सच है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन वायर प्रोड्यूस सेपरेटली इन यूकोलाई, ये भी बता दिया। इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज, वहाँ पे देखो पेज नंबर 211 पे देखो अंडर द टॉपिक इंसुलिन यही पॉइंट्स लिखे हैं, एग्जैक्ट कॉपी एंड पेस्ट जैसा सिस्टम है। इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग्स। आप वहाँ पे चेक कर लो, पहले जो है उसने जो है मेंशन किया है थोड़ी बहुत हिस्ट्री कि जब पहले पहले जो है ट्रीटमेंट किया जाता है तो ये इंसुलिन जो है कैटल्स एंड पिग्स से लिया जाता था, लेकिन प्रॉब्लम एक थी कि ये जो इंसुलिन लिया जाता था ना ये प्रॉब्लम किए करता था कुछ इंसानों में, ठीक है ना, क्योंकि वो जो है इंसुलिन के खिलाफ रिएक्शन करते थे। लेकिन जब बाद में बायोटेक्नोलॉजी से जो इंसुलिन जनरेट हुआ देन जो है दैट प्रूव टू बी सेफ। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड येट, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप दो चेन्स बनाते हो, दो चेन्स को मिलाते हो, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है बनता है वो भी प्रोसेसिंग है। जब आप इसे सी पेप्टाइड जो है वो काटते हो वो भी प्रोसेसिंग है। सम पेशेंट्स डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू फॉरेन इंसुलिन। देखो अगर देखा जाए ये चीज़ भी जो है वहाँ पे लिखी गई है। तो ए बी डी जो है हाँ, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो ई ऑप्शन है, ठीक है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है जो आप लोगों को सेलेक्ट करना है, यू विल फाइंड कि ये जो हालांकि ई ऑप्शन है इट सीम्स टू बी ए बिट क्रिटिकल, ठीक है ना, बिट क्रिटिकल कि ये कौन सी इंसुलिन की बात कर रहा है, ठीक है ना।
क्या ये उस इंसुलिन की बात कर रहा है जो कैटल एंड पिग से एक्सट्रैक्ट किया गया था, या क्या ये उस इंसुलिन की जो है बात कर रहा है जो हमने बनाया, ठीक है ना। सो चौथा ऑप्शन जो है इसलिए मैंने जो है क्रॉस में रखा है। एंड ए बी डी जो है चूँकि वो सारी बातें जो है वहाँ पे लिखी गई है, तो दिस इज़ द रीज़न आई सेलेक्टेड एज सच द ऑप्शन दियर, जो आप जो है अपनी स्क्रीन पे देख पाते हो, ठीक है ना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है ना, ए वी नोड जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कंट्रैक्शन। कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, यह आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। हाँ, देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को जो है 189 क्वेश्चन को जो है, जो मेरे पास इस वक्त 189 है, क्या पता आपको कौन सी सीरीज होगी एंड कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा, ठीक है ना। 189 जो है आप पेज नंबर 284 जो है एंड 285 खोलो 11th की टेक्स्ट बुक का, ठीक है ना। जल्द से जो है आप लोग जो है वो खोल दीजिए, दैट्स 284 एंड पेज नंबर जो है 285। मैं भी जो है यहाँ से खोल लेता हूँ ताकि जो है मैं आपको प्रैक्टिकली जो है वो दिखाता हूँ, 284 एंड 285, ठीक है ना। तो ऐसे जो है आप देख सकते हो 284 एंड 285 पेज नंबर जो है आप लोग खोल लीजिए, एंड आप लोगों को जो है करेक्ट कौन सा ऑप्शन है ये डिटरमाइन जो है आप लोगों को करना है, ठीक है ना। हाँ देखो, द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल, नहीं भाई, आप लोग जो है अगर लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6, अगर लाइन नंबर 6 देखोगे ना, 18.3.2 का कार्डिक साइकिल टॉपिक है, ठीक है ना। पेज नंबर 284 है, 18.3.2 कार्डिक साइकिल जो है वो अगर आप देखोगे तो आपको 189 क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है उसका जो है आंसर मिल जाएगा। ये कहता है कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल, लेकिन आप लोग जो देखो 1 2 3 4 5 लाइन नंबर 6 कार्डिक साइकिल टॉपिक का लाइन नंबर 6 देखो, द ऐसे नोड now generates an action potential which stimulates both atria to undergo a simultaneous contraction, the atrial systole, ठीक है ना, ठीक है ना। और जो ए बी नोड का काम होता है, द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द ventricular side by the AV node and AV bundles from where the bundles of his transmitted, यानी कि इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी नोड जनरेट करता है, ठीक है ना, एट्रियल कंट्रैक्शन के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो लाइन नंबर 5th एंड 6th में जो है आप लोगों को पहला ऑप्शन जो है आप गलत कर सकते हो। ट्राइकास्पिड एंड द बाइकास्पिड वैल्यूज ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, लेट मी टेल यू, वो दोनों ओपन होते हैं। आप लोग जॉइंट डायस्टोल को देखो, ठीक है ना। तो लाइन नंबर 2 देखो इसी टॉपिक का, जॉइंट डायस्टोल में क्या होते हैं, ये तो ओपन होते हैं। ब्लड मूव्स फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकुलर ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, ठीक है ना। ब्लड कहाँ से कहाँ जो है निकलता है, ये मूव करता है, मूव्स फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकुलर ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, ये बात तो सच है, ठीक है ना, ये बात तो सच है। सो तीसरा ऑप्शन जो है, अगर आप देखोगे पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है, ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकुलर ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, ठीक है ना। तो ब्लड फ्रॉम द, हाँ देखो, for example, they are in a joint diastole. As the tricuspid and bicuspid values are open, blood from the pulmonary veins and vena cava flow into the left and the right ventricle, respectively through the left and right atria. बात क्लियर। इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर causes closing of the semilunar values, ठीक है ना। देखो, अब जो ये इंक्रीज्ड इसने प्रेशर लिखा है, तो let me tell you, it causes the opening of semilunar values, not the closing of semilunar values, ठीक है ना। semilunar values को अगर ये क्लोज करेगा तो ब्लड जाएगा कहाँ, ठीक है ना। तो ब्लड जो है जाएगा कहाँ, सो हियर दिस कम्स टू बी द आंसर। बात क्लियर, करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ,
हाँ, जिन लोगों ने जो है बायो केमिस्ट्री का सेल बायोलॉजी के बाद जो बायोमॉलिक्यूल्स आते हैं, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है वो तो इसका आंसर देंगे, ठीक है ना, वो स्टूडेंट्स। ग्लाइकोजन क्या है? एक स्टोरेज प्रोडक्ट है। कहाँ पे स्टोरेज रहता है? आपके लिवर और आपके मसल्स में। बात क्लियर? याद होगा, ठीक है ना? आई होप सो। ग्लोबुलिन एंटीबॉडी है। सेटेरॉइड हार्मोन्स हैं। थ्रोम्बिन बायोकैटलिस्ट है। कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ब्लड क्लॉटिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? ग्लोबुलिन एंटीबॉडी है। सेटेरॉइड्स, बहुत सारे हार्मोन जो है वो सेटेरॉइड्स होते हैं, ठीक है ना? आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉर्टिकोसेटेरॉइड्स वगैरह, ठीक है ना? तो एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन्स पढ़े होंगे, तो थोड़ा बहुत जो है याद आया होगा। सो ग्लाइकोजन ए विथ IV, ठीक है ना? बी ग्लोबुलिन विथ थर्ड, यस। सी विथ फर्स्ट, यस। एंड डी विथ सेकंड। सो आप लोग जो है अपना आंसर देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो है मार्क किया है, ठीक है ना? तो कमिंग टू द नेक्स्ट, द इक्वल सेल्स। हाँ देखो, ये जो क्वेश्चन है ना 191 क्वेश्चन, ठीक है ना? तो इसके बारे में जो है मैंने अभी जो है ये लिखा था 191 जो है। अगर आप एक काम करोगे, आप जाओगे बॉटनी के पोर्शन में। बॉटनी का पोर्शन जो है दैट्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अगर आप लोग जाओगे, ठीक है ना, तो वहाँ से आप लोगों को 2-3 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, लेकिन ये भी आप लोगों को जो है वहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना? ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम नाइट्रोजन 15 एंड नाइट्रोजन 14 का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो जनरल जो आंसर है, ठीक है ना, वो आप चौथा लिख सकते हो उसका, ठीक है ना? 80 सेल्स। मैंने ये भी थोड़ा बहुत सरसरी ही पढ़ा था, ठीक है ना? मैंने तो इसे मार्क नहीं किया, ठीक है ना? एक्चुअली मैं जो जिस पोर्शन पे ज़्यादातर फोकस करता हूँ वो तो zoology का होता है, ठीक है ना? बट इस पोर्शन पे भी जो है मैंने थोड़ा ये भी ध्यान दिया, तो यू विल फाइंड दैट देयर इज़ इन ए क्वेश्चन फॉर्मेट that what about after the 80 cells, ठीक है ना? So you can mark this as the fourth option as correct. So you can mark there as fourth option as correct. हाँ देखो, the recombination frequency between the genes A and C is 5%, 5%. Sorry, sometimes I say 5%, it's a different language, ठीक है ना? तो हाँ, द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन्स ए एंड सी इज़ 5%। याद रखना, देखो जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम होगी ना, उतनी जीन्स जो है वो एक दूसरे के करीब होंगे, ठीक है ना? सो ए एंड सी जो है पहले एक दूसरे के नज़दीक है, ठीक? तो देखो ए एंड सी किस जगह पे नज़दीक है, ठीक है ना? ये ऑर्डर ऑफ जीन्स आप लोगों को बताना है कि क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं बेस्ड ऑन द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आप इनको कैसे जज कर पाओगे, ठीक है ना? आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो जीनस है इनका एक अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम्स पे, ठीक है ना? एंड बाय यूजिंग द रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट्स या रिकॉम्बिनेशंस, ये जो मेथड है इनको हम इस्तेमाल करके जो है इनकी जो है हम पोजीशन जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ए एंड सी जो है बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक है, ठीक है? मैंने तो ये भी किया, थोड़ा बहुत आप लोगों को जो है दिखाना चाहूँगा। यस, देखो ए एंड सी जो है क्या है, रिकॉम्बिनेशन 5%, ठीक है ना? उसके बाद बी एंड सी कितनी दूरी पे है? मान लो कि दे हैव ए रिकॉम्बिनेशन ऑफ 15%, सो हमने जो है ये 15% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पे रखा है। एंड देखो बी एंड डी को भी जो है मैंने वहाँ पे अरेंज किया है, दैट्स 9%। देखो ये अरेंजमेंट तब पॉसिबल होगा अगर बाद में आपको ए एंड बी के दरमियान जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है ना वो 20 आ जाएगी, ठीक है ना? लाइकवाइज ए एंड डी के दरमियान जो आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है ना वो 29 आ जाएगी। सो बाय दिस मेथड जो है अगर आप देख सकते हो, द ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट्स ऑफ पैराथायराइड हार्मोन? 193, पेज नंबर 334 निकालो, अपनी 11th टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 334 निकालो, 334, ठीक है ना? तो चाहता चाहूँ तो मैं भी जो है मेरे तो सामने ही है टेक्स्ट बुक पढ़ी, ठीक है ना? बट इट इज़ बेटर टू कि मैं यहाँ पे उतना टाइम ना ही दूँ, ठीक है ना? जस्ट जो है हम इसको डिस्कस करें, सो दैट जो है हमें ज़्यादा टाइम इसके साथ ना हो जाए। सो अगर आप क्वेश्चन नंबर 193 के लिए पेज नंबर 334 निकालोगे एंड सेकंड पैरा जो है वो स्टडी करोगे, ठीक है ना? एंड सेकंड पैरा जो है वो आप स्टडी करोगे, यू विल कम टू द कंक्लूजन कि ए एंड सी जो पार्ट है ये करेक्ट है,
ठीक है ना। बाकी जिनको मैंने मार्क किया है बी, डी एंड ई, ये जो है इनकरेक्ट है। फॉर एग्जांपल, चलो ठीक है, आप लोगों को जो है दिखाई दिए देता हूँ। इट्स पेज नंबर 334, ठीक है ना। पेज नंबर 334, हेडिंग क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। पेज नंबर 334, हेडिंग है पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। हेडिंग है पैराथायराइड ग्लैंड। बस जितना आपको स्क्रीन पे दिखता है ना, इतना ही पढ़ लो, ठीक है ना। अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो सामने रखो। एंड देखो, इट स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है ना। तो आप लोग जो है इट इंक्रीज, हाँ आप देखो ये किस लाइन में लिखा है। पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। इसका पैरा नंबर सेकंड, इट इंक्रीज द कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड, मतलब बी पार्ट क्या लिख रहा है? इट डिक्रीज द कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। इसका मतलब बी पार्ट गलत है, क्योंकि टेक्स्ट पे लिखा है इट इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में लिखा है इट स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है ना, जो कि ए पार्ट है हमारे इस 193 ऑब्जेक्टिव में। बात सही है, ठीक है ना। सो रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रिनल ट्यूब्यूल्स, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रिनल ट्यूब्यूल्स, आप लोग जो है लाइन नंबर 3 पैरा नंबर सेकंड में देख सकते हो, लिखी है वहाँ पे बात, ठीक है ना। इट डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, बात गलत है। इट इंक्रीज द इट इंक्रीजेज what we called as the absorption from the digestive system, so line number 4 में लिखी है, ठीक है ना। आप द सेकंड पैरा ऑफ दिस टॉपिक, लाइकवाइज ई पार्ट जो लिखा है दैट इज इट इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे तो इसने मेटाबॉलिज्म के बारे में कोई बात लिखी ही नहीं है, ठीक है ना। तो जब आप लोग जो है नीचे ऑब्जेक्टिव्स में देखोगे, ठीक है ना, तो आप लोगों को जो बेहतरीन आंसर आता है, सो दैट इज दिस वन, ठीक है ना, ए एंड सी, ठीक है ना। अब बताओ बाकी क्यों नहीं? देखो, बाकी ऑप्शंस देखोगे, या तो बी, या तो डी, या तो ई पार्ट होगा ही, ठीक है ना। खासकर बी एंड डी पार्ट तो होगा ही, ठीक है ना। सो दिस इज द रीज़न कि, हाँ दिस इज द रीज़न कि आप लोग जो है उनके लिए ना ही जाओ तो ठीक है, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो है आप लोगों ने देखा कि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए पार्ट, ठीक है ना। आप लोगों को स्क्रीन को दिखने में थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी, क्योंकि ये इस वक्त ऑब्जेक्टिव जो है थोड़ा सा डिफरेंशियली बिहेव कर रहा है, यहाँ पीडीएफ जो है थोड़ा सा डिफरेंशियली बिहेव कर रहा है, बस सब हो गया, ठीक। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इन द स्पाइनम टिब्यूलस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे नोट्स लिए, जिनको मैंने नोट्स दिए हैं, जिनको मैं हमेशा कह रहा था कि पढ़ो, मेरे नोट से पढ़ो, अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ो, और कोई बुक कंसल्ट करने की ज़रूरत ना है, ठीक है ना। मैं ये बातें क्यों बार बार कह रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स ने पूरे साल मुझे कितना सताया है इस रिलेटेड कि सर हमें जो है एक्स्ट्रा पढ़ना है, बाकी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। हालांकि मैं पढ़ाता ही हूँ एक्स्ट्रा, ताकि जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन बट व्हेन इट कम्स टू नीट, ठीक है ना, तब तो लिमिटेड पढ़ाना होता है, ठीक है ना। क्योंकि विद इन स्पेसिफिक टाइम में आप लोगों को जो है पूरा सिलेबस जो है वो कवर करना है। दिस द रीज़न वहाँ पे जो है टेक्स्ट बुक ही पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। एंड देखो, ये जो 175 ऑब्जेक्टिव है, अगर आप देखो तो क्या कह रहा है? रिलीज ऑफ स्पर्म्स। देखो, अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखोगे, ठीक है ना, तो ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? सिर्फ द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द स्पाइनम ट्यूबुलस इज कॉल्ड स्पर्माइएशन। रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू सेमिनिफेरस ट्यूबुलस इज कॉल्ड स्पर्माइएशन। अब देखो, है क्या स्पर्माइएशन की डेफिनेशन? The sperm's heads remain embedded in the Sertoli cells and are released from the seminiferous tubules by the process called spermiation. Exact, ठीक है। देख पाते हो ना यहाँ से? ये लाइन देख पाते हो ना, जिसको मैंने हाईलाइट किया? पढ़ो इसको अच्छे से, ठीक है ना। तो वापस चलो, इसका मतलब ये ठीक है। Spermiogenesis is the process of formation of sperms from spermatogonia। क्या क्या कह रहा है? Spermiogenesis जो है ना, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या? स्पर्म्स। कहाँ से? स्पर्मेटोगोनिया से। जरा देखो स्पर्मायोजेनेसिस टर्म है क्या?
हाँ, इज कॉल्ड एज स्पर्मायोजेनेसिस। ये देखो, ये वाला देखो है क्या, सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स अंडरगो मियोसिस सेकंड, ठीक है ना। कौन मियोसिस सेकंड में चली जाती है? स्पर्मेटोसाइट, निकिजन स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना, टू फॉर्म स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्मड इनटू स्पर्मेटोजुआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मायोजेनेसिस, ठीक है ना। वो क्या कहता है? स्पर्मायोजेनेसिस इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम अ स्पर्मेटोगोनिया। नहीं, ये बात गलत है, ठीक है ना। ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन फेज होता है जिसमें स्पर्मेटिड जो बना हुआ है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस में? एक स्पर्म में, स्पर्म की शक्ल इख्तियार करेगा। दैट्स कॉल्ड एज स्पर्मायोजेनेसिस, ठीक है ना। सो कम टू, सो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। एंड अकॉर्डिंगली जो है आप लोग जो है सो both statement first is correct but statement second is incorrect, ठीक। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है ना। देखो, वो जो नोट्स मैंने दिखाए अभी और आप जो है इनको देखोगे, मैंने ऊपर आप लोग देख भी पा रहे हो, ठीक है ना, आपकी टेक्स्ट बुक से ही बनाए हैं। तो थिंक ऑफ इट, ठीक है ना, कि डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं एंड यू पीपल हैव टू वर्क ऑन सच थिंग्स, ठीक है ना। सो 8 Drosophila in a laboratory population of 80 died during a week. The death rate in the population, so that's 8 divided by 80, ठीक है ना, that is 0.1. So the first one is correct. Natural selection where more individuals acquire specific character value another other than the mean character value leads to, मैंने चिल्ला चिल्ला के जो है ये क्लास में कहा है कि बेटा ये जो ग्राफ दिया गया है इस इवोल्यूशन चैप्टर में, इसको पढ़ो, इसको याद रखो। अब देखो, नेचुरल सिलेक्शन वायर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर, अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू जब आता है, ठीक है ना, देखो तब क्या हो जाता है, ठीक है ना। देखो, ये जो ऊपर है, अगर अगर ये नॉर्मल मेन कैरेक्टर वैल्यू ऑब्टेन करे तो इस जैसा ग्राफ आ जाता है, ग्राफ ए आ जाता है। अगर ये आगे चला जाए तो एक कोई एक वैल्यू जो है इख्तियार कर ले किसी एक डायरेक्शन में तो बी ग्राफ आता है। लेकिन अगर ये एक्सट्रीम वैल्यूज इख्तियार करे तो सी ग्राफ आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेट्स। पहला वाला स्टेबलाइजिंग, दूसरा डायरेक्शनल, तीसरा डिसरप्टिव। मैंने क्या कहा? जब भी कोई एक वैल्यू जो है, एक करेक्टरिस्टिक जो है इख्तियार करेगा, हम इसे दूसरे ग्राफ में डालेंगे जो क्या है? डायरेक्शनल। क्या है? डायरेक्शनल, यानी कि बी, यानी कि अब आप अपना आंसर देखो, दैट्स कॉल्ड एज डायरेक्शनल चेंज। फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप लोगों को याद होगा, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम पढ़ाते हैं, अगर आप देखोगे एनाटॉमी की बुक आती है भाई जिराड जी टाटोर, जो कि मैं अक्सर पढ़ाता हूँ, या ग्रेज एनाटॉमी आती है, या कॉम्परेटिव एनाटॉमीज जो है हम zoology वाली जो जिससे ज़्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ाना। तो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखोगे उनके तुलना में, तो आप लोगों की टेक्स्ट बुक ने सिंपल टर्मिनोलॉजी में लिखा है, ठीक है ना। लंग्स को जो है हम दो सिस्टम्स में डिवाइड करेंगे, एक तो कंडक्टिंग पार्ट, दूसरा जो है वो पार्ट जो डिफ्यूजन में सरफेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। सो दो पार्ट्स में जो है वहाँ पे जो है डिवीजन दिखाया गया है। तो मेरे पास तो टेक्स्ट बुक है ही, आप लोगों के पास भी होगी, ठीक है ना। ये 178 है, पेज नंबर 270 है, लाइन नंबर 5 देखो। 178 ऑब्जेक्टिव के लिए आपकी 11th टेक्स्ट बुक खोलो, पेज नंबर 270 निकालो एंड लाइन नंबर 5 को स्टडी करो। यू विल फाइंड लाइन नंबर 5 ये मेंशन करती है कि ये जो इनहेलड एयर है जो हम अंदर लेते हैं इसकी सफाई की जाती है, दैट्स ऑप्शन ए। इनहेलड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, ऑफ कोर्स ये भी वहाँ पे लिखा है, एंड इट्स आल्सो ह्यूमिडिफाइड। आप देखो अपनी लाइन नंबर 5, ठीक है ना, पेज नंबर 270 में, ठीक है ना। एंड ये भी लिखा है कि इसका टेम्परेचर जो है इट इज़ ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, ऑफ कोर्स। लेकिन उसके बाद जो लाइन लिखी गई है वहाँ पे फुल स्टॉप डाला गया है। उसके बाद जो लाइन लिखी गई है कि ये जो सरफेस प्रोवाइड है ना, ये कंडक्टिंग पार्ट का जो है हिस्सा है नहीं, ये जो है उस पार्ट का हिस्सा है
कि जो एयर को जो है डिफ्यूजन में मदद कर सके. सो दिस इज द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज द ऑप्शन नंबर 4. ठीक है ना. सो लाइन नंबर 5 जो है आप लोगों को ये तीनों चीज़ें मेंशन की दी थी, उसके बाद जो है आप लोग देख सकते हो. 179. ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हायर लेवल्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन्स एंड हेल्दियर फैट्स इज कॉल्ड. बायोमैग्निफिकेशन तो है नहीं. ठीक है ना. बायोमैग्निफिकेशन तब होती जब केमिकल जो है लोअर लेवल पे कंज्यूम हो जाए, अपर लेवल पे जो है उनकी एक्यूमुलेशन हो जाए. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल डीडीटी जैसी चीज़ें. ठीक है ना. जब जो है फिशेस खाती है, बर्ड्स खाती हैं या बाकी जानवर खाते हैं, तो देखा गया है कि वो विद द जो है ट्रॉपिक लेवल जो है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है. ठीक है ना. सो दैट्स कॉल्ड एज बायो मैग्निफिकेशन. बायो रेमेडिएशन जो है ये वगैरह उसमें जो है मदद की देता है टू क्लियर आउट थिंग्स, क्लियर आउट और टू डिग्रेड आउट वेरियस थिंग्स. ठीक है ना. तो हाँ, बायो एक्यूमुलेशन भी लाइक द फर्स्ट वन. ठीक है ना. लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है बायो फोर्टिफिकेशन, अगर आप ऑब्जेक्टिव नंबर 179 को देखोगे, अपना चैप्टर नंबर 9 खोलो, पेज नंबर 176 खोलो, लाइन नंबर पहली देखो. फिर से सुनो. चैप्टर नंबर 9 जो है अपना खोलो. ठीक है ना. पेज नंबर जो है 176 है, 176, एंड लाइन नंबर जो है वो फर्स्ट है. वहाँ पे पढ़ो अंडर बायोफोर्टिफिकेशन क्या लिखा है. ठीक है ना. आप लोग देखोगे कि वहाँ जो है बायोफोर्टिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, एंड अकॉर्डिंगली जो है यू विल गेट योर आंसर फॉर 179. दैट इज द ऑप्शन इज द सी पार्ट और वी कैन सी द थर्ड वन. हाँ. नाउ कमिंग टू द, देखो यहाँ पे जो है पहले मे बी ऑब्जेक्टिव नंबर जो है ये आगे पीछे हुआ होगा, क्योंकि मैंने तो फोटोग्राफ्स रिसीव किए और बनाए. ठीक है ना. बट आप लोगों के पास तो पेपर है ही, आप लोग आगे पीछे मुड़ सकते हो, लेकिन टेक्स्ट बुक जो है वो अपने साथ ही रखो. इन द टेक्सोनोमिक categories, which hierarchy arrangement in ascending order is correct in case of animals? Simple. Keep pots clean or family get sick. पहला जो है लेटर निकालो, यू विल गेट योर आंसर. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. कीप पोट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक. बाकी को देखो, ये फॉलो नहीं होगा. ठीक है ना. सो 180 पहला. बाय द वे देख सकते हो अपने टेक्सोनॉमी चैप्टर में, टेक्स्ट बुक 11th की में. ठीक है ना. 11th की जो टेक्स्ट बुक है उसका जो टेक्सोनॉमी चैप्टर है वहाँ पे लिखा गया है एट विच स्टेज ऑफ oogenesis. हाँ देखो भाई, oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड. ठीक है ना. देखो जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, फीमेल्स में जो oogenesis होती है वो किस स्टेज पे हो जाती है? जब वो मैच्योर हो जाती है, दैट इज द एज ऑफ प्यूबरिटी, या जब वो बन रही होती है अपनी माँ के पेट में. ठीक है ना. देखो IMG यहाँ पे लिखा है, दैट इज इरफान मोहम्मद गनाई. ठीक है ना. सो oogenesis को देखो, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन द ओवरीज इज टर्म्ड as oogenesis. In contrast to the spermatogenesis which begins in males at puberty, oogenesis begins in females before they are even born. जिसको मैंने हाईलाइट किया. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन which you need to have here, that is during the embryonic development stage. Before they are even born मतलब वही हुआ जब वो बन रही होती है, उसी को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज. ठीक है ना. प्यूबरिटी नहीं है, बर्थ भी नहीं है, अडल्ट भी नहीं है. सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है. आइडेंटिफाई द एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम. ऑब्जेक्टिव नंबर 182 जो है. ठीक है ना. 11th की टेक्स्ट बुक खोलो, पेज नंबर 24 को निकालो. ठीक है ना. यू विल गेट द ऑप्शन कोनेडिया. फिर से सुनो. ऑब्जेक्टिव नंबर 182 के लिए अपनी 11th की टेक्स्ट बुक खोलो, पेज नंबर 24. ठीक है ना. In gene therapy of adenosine deaminase deficiency, the patient requires periodic infusion of genetically engineered lymphocytes because क्यों. 183. अपनी 12th की टेक्स्ट बुक खोलो, पेज नंबर 211 पे जाओ, लास्ट लाइन इसका स्टडी करो. फिर से सुनो.
ऑब्जेक्टिव नंबर 183 जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस वक्त, ठीक है ना? इसके लिए अपनी टेक्स्ट बुक में जाओ, कौन सी? 12th वाली की टेक्स्ट बुक, ठीक है ना? और पेज नंबर कौन सा खोलोगे? 211 पेज नंबर खोलोगे। और ये जो 211 पेज नंबर है, ठीक है ना? आपको पहले ऊपर वाले पेज में इंसुलिन मिलेगा वगैरह। नीचे वाली जब आप टॉपिक में चले जाओगे तो उस टॉपिक की लास्ट लाइन्स देख लो, ठीक है ना? लास्ट लाइन्स देखो, यू विल गेट योर आंसर, दैट इज हियर, इट इज ऑप्शन 4। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द माइटोसिस, ठीक है ना? 184 जो क्वेश्चन है, अपनी 11th टेक्स्ट बुक खोलो, पेज नंबर 165। वहाँ पे जो है आप मेटाफेज के अंडर ही पढ़ोगे। सिपेंडल फाइबर्स दे आर अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स। देखो, अगर आप देखोगे सेंट्रोमियर्स, ये वो जगह होती है, ठीक है ना, जहाँ पे काइनेटोकोर्स अटैच हो जाते हैं, जहाँ पे काइनेटोकोर्स डिस्क शेप्ड प्रोटीन जो है वो आ जाते हैं, जिनके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना? सो स्पिंडल फाइबर्स दे आर अटैच्ड विद द काइनेटोकोर्स, ठीक है ना? सो इसने क्या लिखा है? सेंट्रोमियर्स। बाकी जब ऑप्शंस आप देखोगे बाकी पार्ट में, तो वो ऑप्शन जो है, ठीक है, दिस द रीजन आई टुक इट एज द ऑप्शन सेकंड विच इज टू बी करेक्ट। Detritivores break down detritus into small particles. This process is called 185 ऑब्जेक्ट के लिए पेज नंबर 243 पे जाओ अपनी 12th की टेक्स्ट बुक में, ठीक है ना? जहाँ पे ये पेज नंबर 243 लिखा है ना, अब आपकी 12th की टेक्स्ट बुक में, ठीक है ना, उसी के इस साइड में देखो, जहाँ पे लिखा है पेज नंबर 243, उसी के इस साइड में देखो, आप लोगों को दिखेगा फ्रेगमेंटेशन टर्म, और ये दिखेगा वहाँ पे, इट्स कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना? दिस प्रोसेस कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन, ये दिखेगी वहाँ पे। सो 185 का जो है आप देख सकते हो। नाउ कमिंग टू द 186, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ज़्यादा ऊपर चला गया। ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis, ठीक है ना? दैट इज ऑप्शन ई, इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबरिटी। जैसे मैंने आप लोगों को जो है ए बी दिखा दिया, ठीक है ना, जब मैंने oogenesis को जो है आप लोगों को दिखाया, ठीक है ना? सो आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द फॉलोइंग स्टूडेंट। तो मैंने क्या लिखा है? बी एंड सी। डिफ्रेंसिएशन ऑफ डू नॉट होल्ड ट्रू। डिफ्रेंसिएशन ऑफ गैमेट ओकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मेयोसिस, ठीक है ना? ये बात तो सच है। डू नॉट होल्ड ट्रू। Meiosis occurs continuously in mitotically dividing stem cells. It is controlled by luteinizing hormone, ठीक है ना? इसी तरह ई, इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबरिटी। ये जो ई वाला पार्ट है ना, ये तो गलत पार्ट है, ठीक है ना? सो आप लोग जो है वो देख सकते हो, सॉरी, जिस जिस पार्ट में ई है ना वो तो गलत है, ठीक है ना? सो डज नॉट होल्ड ट्रू। हाँ, सो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है ना, फॉर बट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। वेरी गुड, मैं तो कंफ्यूज ही हो गया था, मुझे लगा था मैंने ही गलत किया है। So, ठीक है ना? देखो, मैंने आपको ये भी दिखाया कि फीमेल्स में oogenesis इवन बिफोर जो है बर्थ होती है, मतलब वहाँ से बनना, एग बनना जो है वो स्टार्ट होता है। दिस द रीज़न कि आपको ये पार्ट जो है गलत है, एंड जिसमें भी ये लगे वो तो गलत है ही। सो वी हैव सेलेक्टेड द सेकंड एज द राइट आंसर। बाय द वे, अगर आप चाहते हो इसका भी निकले, ठीक है ना, कमेंट सेशन में जो है ज़रूर मेंशन करो कि कौन ऑब्जेक्टिव आपको समझ में नहीं आया, बिकॉज आई हैव ए लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टिल टू फिनिश। Osteoporosis is characterized by the bone by decreased bone mass and increased chances of fractures. Of course, osteobone porosis pores. जब बोन में जो है कैल्शियम वगैरह जो है वो कम हो जाता है ना, तो हम जो है इस चीज़ को नाम देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है ना? तो ऑस्टियोपोरोसिस, इसका कॉमन काज है इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन। नहीं बाई मेरी, अगर आप देखोगे ऑस्टियोपोरोसिस, अगर आप जाओगे स्केलेटल सिस्टम, जहाँ पे आप लोग जो है पढ़ते हो अपने 11th की टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 312,
पेज नंबर 312 पे जाओगे, ऑस्टियोपोरोसिस को वहाँ पे स्टडी करोगे, तो इसने रीज़न दिखाया डिक्रीजिंग लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन स्टैंड्स ए कॉमन काज फॉर दिस डिजीज, ठीक है ना। सो जो ही डिक्रीज लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। सो दिस द रीजन ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट. So restricted endonucleases recognize specific sequence to cut 158 ऑब्जेक्टिव नंबर, ठीक है ना. सो ऑब्जेक्टिव नंबर अगर 158 है, 158, सो आप लोग जो है पेज नंबर 196 पे चले जाए, ठीक है ना. अपनी 12th की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 196 पे चले जाए, यू विल कम टू नो कि हाँ ये जो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे जो है जिनको हम रिकॉग्निशन साइट्स नाम देते हैं उन पे जो है ये एक्ट करता है एंड इट डू कट अवे, ठीक है ना. एंड इट डू कट restriction endonucleases cut the DNA strand a little away, ठीक है ना. एंड इट डू जो है हम कह सकते हैं कि ये जो कट करता है a little away from the center of the palindromic site, ठीक है ना. ये ऑप्शन बी जो है वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, आप पैरास को चेक कर लीजिए. सो पेज नंबर 196 पे चले जाए, यू विल गेट इट्स आंसर, ठीक है ना. सो बोथ स्टेटमेंट्स जो है दे आर करेक्ट. लिप्स लूप इज अ टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज्ड एज, ठीक है ना. देखो लिप्स लूप है क्या, जिन लोगों ने, मैं इस वक्त भी कहता हूँ, जिनको मैंने दिए हैं अपने नोट्स एंड अगर उन्होंने नहीं किया है या गड़बड़ किया है तो मान लो कि जब वो फिर से आ जाएंगे मेरे पास उनको तो पड़ेगी, ठीक है ना. तो देखो लिप्स लूप क्या है, मैंने सीधा ही मेंशन किया, इट इज़ ए नॉन मेडिकेटेड आईयूडी. एग्जांपल क्या है, लिप्स लूप. देखो क्या आ चुका है ऑब्जेक्टिव. लिप्स लूप इज अ टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव डिवाइस, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, ठीक है ना, ठीक है ना. अंडर द normal physiological conditions in human beings 100 ml of oxygen blood of oxygenated blood can deliver dash ml of oxygen to the tissues. बहुत पुरानी बात है, ठीक है ना. थक चुके हैं लोग इसका इसको याद कर करके और सुन के, ठीक है ना. इट्स 5 ml 160 ऑब्जेक्टिव 159 160. हाँ आप जो है पेज नंबर 274 पे जाइए, ठीक है ना. टॉपिक जो है 17.4.1 है, लास्ट के 3 लाइन स्टडी कीजिए. पेज ऑब्जेक्टिव 160 के लिए पेज नंबर 274 11th की टेक्स्ट बुक पे जाइए, ठीक है ना. टॉपिक का नंबर है 17.4.1 एंड लास्ट के 3 लाइन स्टडी कीजिए, यू विल गेट योर आंसर. Given below are the two reasons. One is labeled as assertion and another. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. ठीक है ना. तो क्यों all vertebrates जो है वो chordates है. बेशक during our embryonic development हमें जो है notochord होता है, then later gets replaced by vertebral column, ठीक है ना. तो दिस द रीज़न हम जो है वर्टिब्रेट्स है और कार्डिएट्स भी है, ठीक है ना. लेकिन कुछ कार्डिएट्स जो है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनता है वो तो कार्डिएट्स ही है, वो तो वर्टिब्रेट्स नहीं है. हालांकि ऐसे होना चाहिए था, इसका रीज़न जो मैंने आपको बात समझाई. तो इसने क्या रीज़न लिखा है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट वर्टिब्रेट्स. देखो दोनों लाइन्स मेंशन की है. तो पेज नंबर क्या है, ये ऑब्जेक्टिव नंबर क्या है, 161 ऑब्जेक्टिव नंबर है ये, 160 एंड 161. पेज नंबर 55 पे चले जाइए 11th की टेक्स्ट बुक पे, आप लोग दोनों लाइन्स को देखोगे. लेकिन मेरा जो ऑप्शन है इस रिलेटेड दैट्स ए बिट कंफ्यूजिंग, ठीक है ना. हालांकि मैं इससे रीज़न मान नहीं सकता हूँ. रीज़न तो वो है कि जो मैंने आपको पहले ही समझाया, ठीक है ना. तो बट स्टिल whatsoever you are going to consider it and let's see ahead. फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू. बताओ कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है नहीं, ठीक है ना.
162 ऑब्जेक्टिव जो है पेज नंबर 105 पे चले जाओ। 102 से लेकर 105 पे चले जाओ। 102 पे जो है आप लोगों का कनेक्टिव टिश्यू मेंशनड है। मेरे पास भी नोट्स है यहाँ पे, लेकिन वो जो है वर्ड से खोलने पड़ेंगे, तो दैट्स ए बिट ट्रिकी, ठीक है ना। तो हालांकि मैं जो है अगर मैं चला जाऊँ इसमें, मैंने फ़ाइल खोल के रखी है, यहाँ पे जो है आपको बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह दिखेंगे, बट इट विल बी ए लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट इसका जो है न्यूरोगिलिया जो है वो आंसर है। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स न्यूरोगिलिया जो है ये अलग ही एक टिश्यू है, ठीक है ना। तो ये जो है कनेक्टिव टिश्यू है नहीं, ठीक है ना। इसको जो है हम नर्वस टिश्यू नाम देते हैं। बाकी ब्लड, एडिपोस एंड कार्टिलेज जो है आपको एक ही ग्रुप में जो है नज़र आ जाएंगी, या एक ही हेडिंग के अंदर नज़र आ जाएगी, दैट्स कनेक्टिव टिश्यू। नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट। ये आप लोग मुझे कहोगे इसका आंसर, व्हाट शुड बी इट्स आंसर, ठीक है ना। इट इज़ ए चैलेंज फॉर यू। रिगार्डिंग मियोसिस थोड़ा सा कह दूँ इसके बारे में। हिप्पोकैम्पस, ठीक है ना, सैलामेंड्रा एंड ऑर्निथोरिंक्स, ठीक है ना। तो ये तीनों मान लो अलग है, एंड पाओ जो है डिफरेंट है। बस ये है आप लोगों के लिए ऑप्शन, डू करेक्ट इट, ठीक है ना। मैंने डायरेक्टली आंसर क्यों नहीं दिया, बिकॉज आई वांट टू फर्स्ट गो थ्रू ए बिट थिंग्स दियर, ठीक है ना। कुछ एक दो चीज़ें और है, ठीक है ना, जिनको मैं पहले देखना चाहता हूँ, देन आफ्टर आई कैन पुट इट इनटू योर कमेंट सेक्शन, इनटू माय कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। दोनों का भी कह सकते हैं, ठीक है ना। रिगार्डिंग मियोसिस विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज सॉरी इनकरेक्ट है। मियोसिस के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? 164 ऑब्जेक्टिव नंबर है, ठीक है ना। 164 के लिए 167 टॉपिक मियोसिस पे चले जाए। अपनी 11th की टेक्स्ट बुक पेज नंबर 167 पे चले जाओ, वहाँ पे टॉपिक मियोसिस है। आप लोगों को वहाँ पे दिखेगा करीबन करीबन लास्ट जो लाइन्स है, ठीक है ना, या जो लास्ट के जो 10-12 लाइन्स हैं, उनमें आपको ये दिखेगा कि डीएनए रेप्लिकेशन ओकर्स इन एस फेज, ठीक है ना। बट ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ना, ये खाली एक बार हो जाती है मियोसिस में, दो बार नहीं, ठीक है ना। हालांकि मियोसिस का जो क्या है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में यू विल फाइंड देयर द एस फेज, ठीक है ना, जिसमें डीएनए जो है रेप्लिकेट हो जाता है, देन आफ्टर नो मोर रेप्लिकेशन ओकर्स, ठीक है ना। सो देयर आर टू स्टेजेस इन मियोसिस, दैट इज मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। बात तो करेक्ट है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन ओकर्स इन मियोसिस फर्स्ट। क्यों? अगर आप मियोसिस फर्स्ट को देखोगे तो आपको जो है उसमें वो पैकेटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, डिप्लोटीन वगैरह स्टेजेस जो है वो आप लोगों को मिलेंगी। आप लोगों को पता होगा वहाँ पे पेयरिंग भी हो जाती है, ठीक है ना, एंड एक्सचेंज ऑफ जो है वो भी हो जाता है, ठीक है ना। सो 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द मियोसिस सेकंड। इसमें कौन कौन सी नई बात है, ठीक है ना। सो ऑप्शन सेकंड is right for this object. In situ conservation refers to, सॉरी चलो आप लोग ने तो देख ही लिया, ठीक है ना। 151 में आपको बताता चलूँ, 151 का जो मैंने निकाला है, 151 12th की टेक्स्ट बुक पे जाओ, पेज नंबर 226 पे जाओ, पहले ही जो है ना, पहले ही पैरा उसी में जो है ये लिखा है, ठीक है ना। विच वन फॉलोइंग, सो पहला जो है इसका राइट आंसर है। विच वन फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्ट ट्रैक्ट हैज़ एन एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गजर्ट। देखो मैंने कौन सा ऑप्शन जो है वो मार्क है, ये क्रॉस है ना, क्रॉस एक्चुअली नहीं है, इट्स एक्चुअली मार्क हियर, आई हैव मार्क्ड इट, ठीक है ना। तो देखो पहला ऑप्शन है कार्वस, कोलंबा एंड कैमेलियन। दूसरा है बुफो, बेलिनो, पेट्रा एंड बैंगरस। एंड तीसरा है कैटला, कोलंबो, क्रोकोडिल्स। देखो कार्वस, ठीक है ना, कार्वस कार्वस या कार्वस स्प्लेंडस, ठीक है ना, सॉरी कार्वस स्प्लेंडस क्रो को कहते हैं। कोलंबा, ठीक है ना, ये भी जो है एव है। एंड कैमेलियन जो है ये एव नहीं है, ठीक है ना, रेप्टाइल है, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि कौन से एनिमल्स के डाइजेस्ट सिस्टम में क्रॉप और गजर्ट जैसी चीज़ें पाई जाती है, जाके चेक कर लो, और उसमें होगा, ठीक है ना। कोलंबा में भी होगा, कैमेलियन में नहीं होगा। सो पहला ऑप्शन गलत। बुफो, दैट इज हाँ, बुफो एम्फीबियन,
इसी तरह बेलेनोपेट्रा, इसी तरह बंगारस जो है इनमें भी नहीं है, ठीक है ना। कैटला फिश है, कोलंबा एव है, क्रोकोडिल्स जो है क्रोकोडाइल है, ठीक है ना। इनमें भी, इनके डाइजेस्ट सिस्टम में भी जो है ये नहीं होता है, ठीक है ना। गिजर्ड नहीं होता है, क्रॉप नहीं होता है। तो अगर आप लोगों ने कभी चिकन जो है व्हाट टू से हियर, व्हाट टू से हियर, अगर आप लोगों ने जो है अगर कभी चिकन को एनालाइज किया होगा तो उसके डाइजेस्ट सिस्टम में आपको क्रॉप गुजर्ड वगैरह जो है वो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। तो मैंने चिकन का नाम क्यों लिया, इट कम्स इनटू किस क्लास में आता है, एव्स में, ठीक है ना। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है पाओ, पिस्टिकुला एंड कॉवस, अगर आप जाओगे इस 152 ऑब्जेक्टिव को देखोगे अपने 11th की टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 58 टॉपिक्स एव्स को देखोगे, ठीक है ना। पेज नंबर 58 टॉपिक एव्स को देखोगे, यू विल फाइंड ये तीनों एग्जांपल्स वहाँ पे है। एंड ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखा है, इस क्लास एव्स के बारे में लिखा है कि इनमें क्रॉप एंड गिजर्ड पाया जाता है। सिंपल। The length of DNA molecule is 1.1 meter. What will be the approximate number of base pairs? देखो लेंथ ऑफ DNA मॉलिक्यूल जो है ना ये कितना है, हाँ, तो ये है 1.1 मीटर, ठीक है ना। देखो दो बेस के दरमियान 0.34 की जो है डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। 0.34 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होती है। सो अगर आप इसे सॉल्व करना चाहोगे दैट इज़ 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे ना मीटर्स में तो ये आ जाएगा 0.34 इंटू 10⁻⁹ इंटू एक्स, ठीक है ना। दैट इज़ द नंबर ऑफ बेस पेयर्स। वही हो जाएगी लेंथ, किसकी लेंथ, इस डीएनए मॉलिक्यूल की, जो कि कितनी है 1.1 मीटर। सो इन सिंपल टर्म्स आप करो 1.1 मीटर डिवाइड बाई 0.34, ज़रा मैंने जब ये निकाला तो ये पहले मुझे मिला नहीं, ठीक है ना। तो 1.1 डिवाइड बाई 0.34 दैट इज़ 3.23 इंटू 10⁻⁹, 3.23 इंटू 10⁻⁹, वही हुआ 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स, ठीक है ना, ठीक है ना। सो जो है आप पहला ऑप्शन जो है इसे मान सकते हो। 1.1 डिवाइड बाई 0.34 वो हुआ 3.23, ठीक है ना। तो आप लोग जो है इससे मान सकते हो, यस इसको जो है। बाय द वे अगर ये फार्मूला वगैरह जाननी हो इससे तो डू रिप्लाई मी लेटर ऑन, वी विल डिस्कस सच थिंग्स, ठीक है ना। यहाँ पे तो उतना टाइम है नहीं। फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम, बताओ क्यों, क्यों, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इसलिए नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए जो है इनके लिए लिम्फ होता है, ठीक है ना। स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टियल्स कैरी क्लियोमाइक्रॉन्स इनटू लिम्फेटिक वेसल्स एंड अल्टीमेटली इनटू द ब्लड। हाँ ये बात सच है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सच है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, ऑफ कोर्स दे आर करेक्ट, ठीक है ना। सो हमने जो है यहाँ पे जो है मार्क कर लिया है, मैंने तो मार्क किया था वो क्रॉस नहीं था, ठीक है ना। सो अब जो है यहाँ पे मैंने इस तरीके से जो है इसे टिक मारा। तो बाय द वे इसके लिए कहाँ पे देखोगे, सॉरी पेज नंबर कौन सा था, सॉरी ऑब्जेक्टिव 154, 154 अपनी 11th की टेक्स्ट बुक निकालो, पेज नंबर 265 पे है। 11th की टेक्स्ट बुक निकालो, पेज नंबर 265 है, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्टिव के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट 155,
Given below are two statements. Autoimmune disorder is a condition where body defense mechanism recognizes its own cells as foreign bodies. Of course ये बात सच है. Rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack itself. ये बात गलत है. ठीक है ना. सिंपल जो है इस ऑब्जेक्टिव के लिए जो है अगर आप जाना चाहते हो अपनी 12th की टेक्स्ट बुक में, ठीक है ना, सो यू कैन गो ऑन पेज नंबर 153. ठीक है ना, 153 पेज नंबर पे चले जाओ, आप लोगों को डिट्टो आंसर जो है वहां पे मिलेगा. 165 इन ई कोलाई. हाँ ये जो है ये लेक ओपरान से आया है, इसको मैं भी सर्च कर रहा था. ठीक है ना. इस क्वेश्चन के लिए जो है थोड़ा सा जो है मुझे वक्त चाहिए, लेकिन वो जो है हम बाद में लेंगे, तो आई विल सॉल्व इट लेटर ऑन. बट इससे पहले जितने भी है उनको जो है हम सॉल्व करेंगे. विच वन फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच फॉर डिजीज. 166 जो है पेज नंबर 312 पे जाओ. ठीक है ना. अपने 11th की टेक्स्ट बुक में आप लोगों को जो है ऑप्शन नंबर पहला जो है वो अच्छा दिखेगा, राइट दिखेगा. Identify the microorganism which is responsible for the production of an immunosuppressive molecule cyclosporin A. ठीक है ना. It is Trichoderma polysporum. ठीक है ना. तो पहला ऑप्शन 167 के लिए जो है आप लोग जा सकते हो पेज नंबर 183 अपनी 12th की टेक्स्ट बुक में. पेज नंबर 183 अपनी 12th की टेक्स्ट बुक में. ठीक है ना. 168 के लिए क्या करोगे. माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रॉन फिल्टर साइज. देखो हाँ ये ऑब्जेक्टिव अच्छा है. ठीक है ना. बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है क्योंकि 2 डिफरेंट टॉपिक्स से लिया गया है. मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई, वो देख लेना. उसमें भी नीट के 2-3 ऑब्जेक्टिव जो है मैंने आपको लोगों को सिखाई है. ठीक है ना. तो वहाँ पे भी जो है मैंने इस जैसा कॉन्सेप्ट दिया है. देखो दे कैन पास थ्रू 1 माइक्रॉन फिल्टर पेपर. क्यों? क्योंकि इनका साइज 0.3 माइक्रॉन होता है. किस पे लिखा है? अगर आप जाओगे अपनी सेल बायोलॉजी में पेज नंबर 126 लास्ट लाइन को देखोगे. फिर से सुनो. इस ऑब्जेक्टिव के लिए माइकोप्लाज्मा के लिए सेल बायोलॉजी में जाओ. ठीक है ना. सेल साइज जहाँ पे आप लोग पढ़ते हो पेज नंबर है 126. ठीक है ना. तो वहाँ पे देखोगे इनका साइज 0.3 माइक्रॉन है. ठीक है ना. सो इसका मतलब अगर 1 माइक्रॉन पोर साइज होगा ये तो वहाँ से जा पाएंगे. ठीक है ना. सो पहली बात ठीक है. दूसरी बात कहाँ पे निकलेगी. माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विद सेल वॉल. नहीं ये बात गलत है. इसके लिए पेज नंबर 20 पे जाओ. ठीक है ना. सो 2 जगहों पे जब इसने ये कॉन्सेप्ट लाया है ना, तो बेस्ड ऑन दिस जो है ये ऑब्जेक्टिव जो है स्पेशल है. स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. हाँ ठीक है ना, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होती है. फॉलोइंग फंक्शंस is not performed by secretion from salivary gland. अपने डाइजेस्टिव के चैप्टर में जाओ 169 डाइजेस्ट सिस्टम के चैप्टर में जाओ. डाइजेशन ऑफ डाइसेक्राइड्स नहीं होता है. ठीक है ना. ये तो स्टार्च को डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट करता है, लेकिन डाइसेक्राइड्स को तोड़ता नहीं है. डाइसेक्राइड्स को तोड़ा जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में. याद रखना. सो जो पॉइंट मार्क किए गए हैं ना वो आंसर है. विजन फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट. आप सब लोगों को पता होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट्स में नहीं है. सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. विजन फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्कस. निक इज एन इंटरकैलेटेड डिस्कस. याद रखना ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है ये हार्ट मसल्स के दरमियान में पाई जाती है. सो वो जो इंटर वर्टिब्रल डिस्क होती है वो कार्टिलेज होती है. टेगमिना इन कॉकरेच अराइज फ्रॉम मीजोथोरिक्स. 174 के लिए कहाँ पे जाओगे. 174 के लिए जो है आप अपने पेज नंबर 112 टेक्स्ट बुक में चले जाइए. 112 टेक्स्ट बुक में चले जाइए. आप लोगों को जो है ये ऑब्जेक्टिव जो है वो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है ना. हाँ पेज नंबर 112 इस टेगमिना के लिए. टेगमिना इन कॉकरेच. Following is not a desirable feature of a cloning vector. Presence of single restriction enzyme site. इसके लिए जो है आप अपने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में चले जाइए. Following statement is not true. कौन सा ट्रू नहीं है. ठीक है ना. तो पहले उनको करो जिनको मैंने मार्क किया है. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिनेप्सिस. सिनेप्सिस जो है एक गैप होती है बिटवीन 2 न्यूरॉन्स. ठीक है ना.
Electrical current can flow directly from one neuron. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट आप लोगों को जो है सेलेक्ट करना है। देखो, मेम्ब्रेनस प्रीसिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस, ये बात क्लियर ही है, ठीक है ना। केमिकल सिनेप्सिस यूज न्यूरोट्रांसमीटर, ये बात भी है, चौथा भी क्लियर ही है, लेकिन सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत है। चाहो तो नर्वस सिस्टम जहाँ पे सेल्स आप लोग पढ़ते हो वहाँ पे चले जा सकते हो, एंड न्यूरल कंडक्शन टॉपिक को रेडी कर सकते हो, यू विल गेट इट दियर, ठीक है ना। मैच द लिस्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसको भी हम अभी करेंगे, लेकिन पहले वो करने दो जिनको मैंने मार्क किया है। हाँ, following is a correct statement. Cyanobacteria are group of autotrophic organisms classified under kingdom Monera, ये बात ठीक है ना। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रोपिक, नहीं यार, साइनोबैक्टीरिया तो बैक्टीरिया का ही एक ग्रुप है, ठीक है ना। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, बेशक बात सच है, क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनिरा, नहीं, क्लासिफाइड अंडर किंगडम कौन से, फंगाई। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम्स एंड सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा में डीएनए है, ठीक है ना, मान लिया, राइबोसोम्स भी है, हाँ, लेकिन सेल वॉल नहीं है। माइकोप्लाज्मा बहुत जगहों पे रिपीट हो चुका है सेल वॉल रिलेटेड, ठीक है ना। सो 199 जो है, आप लोग पेज नंबर 18 पे चले जाइए, 11th की टेक्स्ट बुक में, वहाँ पे जो है लिखा है। हाँ, तो चलो ठीक है। 198 को देखो, देखो, लैक्टेशनल एमोनोरिया, ठीक है ना, जब माँ बच्चे को जन्म देती है, एंड अगर ये जो है बच्चा माँ से दूध पीता है, तो याद रखना ना, इनहेबिट ओवुलेशन भी हो जाएगी और इम्प्लांटेशन भी हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब डी का जो है पहला पार्ट है, डी, सॉरी, हाँ देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को जो है इसमें ये टेंशन ना रहे। देखो, मैंने ये बर्थ कंट्रोल एंड कंट्रासेप्टिव्स का टॉपिक ऐसे बनाया है। लैक्टेशनल एमेनोरिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, ठीक है ना, फॉलोइंग पार्चुरेशन याद रखना, ये जरूरी टर्म है। ओवुलेशन डू नॉट ओकर, ठीक है ना, फॉलोइंग पार्चुरेशन ओवुलेशन डू नॉट ओकर, ठीक है ना। डी विथ थर्ड, डी विथ थर्ड दो जगहों पे है, ठीक है ना। ए विथ, डी विथ थर्ड तो हो गया। डायफ्राम, ए विथ फोर्थ, ए विथ फोर्थ यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए। बी विथ फर्स्ट, बी विथ फर्स्ट, इनहेबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। कंट्रासेप्टिव पिलर्स को देखो, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ओरल कंट्रासेप्टिव्स, ठीक है ना, इन्हीं को जो है हम कंट्रासेप्टिव पिलर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। Oral they inhibit ovulation, prevent implantation and alter the quality of cervical mucus, ठीक है ना। So B with first, B with first and C with second accordingly, ठीक है ना। So ये भी हो गया सॉल्व आप लोगों का, ठीक है ना। विजन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, अब ये है, अब दो रह गई, ठीक है ना। Following statement, analog structures are a result of convergent evolution. Sweet potato and potato is an example of homologs includes common ancestry. Homology. Flippers are penguin and dolphins are a pair of homologous organs. Following is not true. Flippers are penguin, ठीक है ना, penguin के flippers and dolphin are pair of homologous organs, ठीक है ना। देखो, सिंपल टर्मिनोलॉजी में मैं आप लोगों को जो है ये दो चीज़ें जो है डिस्कस किए देता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है ना, ताकि जो है आप लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुँच सके। हाँ, फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो,
is another example of analogy. Sweet potato and potato is another example of analogy. ठीक है ना, ये ठीक है ना. होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री. दूसरे पे चले जाओ. ये भी आंसर नहीं है, याद रखना. मतलब ये ऑप्शन ठीक है ना, ये ऑप्शन ठीक है. आप लोगों को क्या सेलेक्ट करना है? इनकरेक्ट आप लोगों को जो है सेलेक्ट करना है. ठीक है ना. एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. एनालॉग्स आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. दिखाई दे रहा है ना, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. इसका मतलब ये भी ठीक है. ठीक. होमोलॉगस इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री. देखते हैं. होमोलॉग्स कॉमन एंसेस्ट्री, कॉमन एंसेस्ट्री. वहाँ पे तो देखो ये तीनों करेक्ट है, एक ऑप्शन जो है वो गलत निकला. ठीक है ना. होप. हाँ, अब जो है लास्ट का एक दो ऑब्जेक्टिव्स लेकर, एक तो ओपरॉन कॉन्सेप्ट पे आया था, वो आप लोग जो है देख लीजिए. एंड दूसरा जो है ये है, तो ये आपके बॉटनी का टॉपिक है. आप लोग इसे देख लीजिए. अगर आंसर निकला तो ठीक, ना निकला तो इस यूट्यूब के वीडियो पे कमेंट करना. आई विल प्रोवाइड इट्स आंसर आल्सो. ठीक है ना. तो होप जो है आप लोगों को ज़ूलॉजी का जो है ये मिला. बाय द वे मेरा नाम जो है इरफान है. ठीक है ना. तो MSc ज़ूलॉजी विथ नेट सेट एंड गेट. ठीक है ना. मे भी कोई करेक्शन भी आई होगी. ठीक है ना. तो डू कमेंट दैट. ठीक है ना, ताकि हम आगे जाके जो है ठीक कर लेंगे. क्योंकि अभी ही पेपर हुआ, जो ही पेपर वहाँ से निकला तो मैंने जो है इसकी डिमांड रखी. एंड जितने ऑब्जेक्टिव्स निकले उतने निकाले. ठीक है ना. एंड मे भी किसी जगह पे करेक्शन भी आई होगी, बट जितना हो सका मैंने उतना किया टू द बेस्ट. बट लेकिन मैं इसे भी देख लूँगा, फिर से इसे चेक कर लूँगा. एंड सोच रहा हूँ कि आप लोगों का बॉटनी भी निकालूँ. ठीक है ना. एंड टिल जो है आप लोग जो है वो अब जिनका ठीक हो रहा है, ठीक है ना, जिनके ऑब्जेक्टिव्स ठीक हुए हैं तो उनका तो पता ही है. अब जिनके जो है गलत हुए, निराश ना होना, नाराज़ ना होना. ठीक है ना. तो एक ही जो है इलाज है ज़ूलॉजी बॉटनी के लिए, एक्सक्लूसिवली टेक्स्ट बुक. ऐसे जो कर रहे हैं ना कर लो, समझ के पढ़ना है पढ़ लो, रट्टा लगाना है ना लगा लो, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट जो है याद रखो. ठीक है ना. तो अगर बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो तो वही कहेंगे. ठीक है ना. मैं तो ज़ूलॉजी बॉटनी ज़्यादातर पढ़ाता हूँ. ठीक है ना. ज़्यादातर ज़ूलॉजी ही पढ़ाता हूँ. ठीक है ना. तो लेकिन बॉटनी भी जो है हमारा अपना सब्जेक्ट होता है. चूँकि नेट हूँ क्वालिफाइड पूरे लाइफ साइंस में, तो लाइफ साइंस का कोई भी हिस्सा जो है मैं पढ़ा पाता हूँ. तो दिस द रीज़न कि जो है मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि आप लोग जो है अपनी टेक्स्ट बुक पे फोकस कीजिए. एंड जो है अगर और भी कुछ मदद चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, डू मैसेज में, डू कमेंट दियर. अगर आपको कांटेक्ट वगैरह भी चाहिए तो डोंट वरी अबाउट दैट. आई एम रेडी टू हेल्प यू. ठीक है ना. तो शब्बा खैर.